नसीब वाले होते हैं। मैं अभी किसी का पोस्ट पढ़ रही थी, अपने बारे में लिखा उन्होंने कि मुझे बेबी होने के बाद 2.5 महीने के बाद मैं मायके से ससुराल गई हूँ बच्चे को लेके। तो ससुराल में मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं, ससुराल के लोग इतने अच्छे हैं। और मेरा बेटा सो जाने के बाद अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी किचन में जाके कुछ करना चाहूँ तो मेरी सास एकदम से ज़ोर से बोल देती कि जाओ जाओ जाओ, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी ननद जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ हमारे यहाँ पे ही रहती है। ननद भी इतनी अच्छी है, रोज़ सुबह उठ के नाश्ता चाय मेरे रूम तक पहुँचा देती है। नसीब से मुझे ससुराल मिली है और पति तो ऐसे मिले हैं कि रानी बना के रखते हैं, जबकि मैं मेरे बाप के घर से एक धागा भी नहीं लेके आई हूँ, फिर भी मुझे इतना सर पे बिठा के रखते हैं। तो नसीब वाली भी औरतें होती है इस तरह कि मैं पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी मतलब खुद के बारे में लिखा है। तो ससुराल जिसकी अच्छी हो, ससुराल वाले जिनके अच्छे हो, क्यों ना तारीफ़ करें, है ना। तारीफ़ करने लायक उनका कर्म भी तो होना चाहिए। मेरे ससुराल वालों का जो कर्म है वो ही तारीफ़ करने लायक। मैं तो कुछ तारीफ़ या बुराई नहीं कर रही, मैं तो घटी हुई सारी घटनाएं बता रही। जो घटना वो लोग घटाए हैं, जो अपने मुंह से मुझे बोले हैं, वो एक एक चीज़ मैं बता रही हूँ। इसमें ये बुरा है या अच्छा है ये तो सुनने वाले लोग तय करेंगे। आज खूब सारा तेल लगा के बैठी मैं, बालों में, घर के कपड़े में, बिल्कुल भी आज कोई बोलेगा नहीं। जैसे एक दिन सिर्फ एक लिपस्टिक की वजह से बोला था मेकअप ओढ़ के बैठती है, आज कोई बोलेगा नहीं। आज मेकअप तो छोड़ो, एकदम चपटी चपाट बन के बैठी हूँ। कहाँ है वो लोग जो मेकअप जिनको दिखा था उस दिन। एनीवेज, मालूम है एक और बात बतानी है। मेरी शादी के पहले फ़ोन पे मेरी सास से एक बार बात हो रही थी। तो मेरी सास बोल रही थी मेरे बेटे की शादी को लेके इतनी प्रॉब्लम है, कुंडली में ही इतनी प्रॉब्लम है कि कुंडली में जो लग्न होता है ना, लग्न में केतु बैठा है, इसके लिए उसकी शादी में इतनी दिक्कतें आ रही है। और ये जो दिक्कतें आएगी ये मुझे उसके बचपन में ही पता चल गया था, क्योंकि वो जब कुछ 7 या 9 साल का था बोला था, शायद 7 साल बोला था, तभी कुंडली मैंने बना लिया था और तभी एस्ट्रोलॉजी ने बता दिया था कि उसकी शादी में प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। तो इसके लिए कहीं पे बात नहीं बनती थी, जहाँ पे भी बात बनाते थे कोशिश करते थे बात बनने की, तो वहीं पे दिक्कत आती थी, क्योंकि लग्न में केतु बैठा है। भाई जब मैं शादी करके उनके घर पे गई तो मुझे पता चला लग्न में केतु नहीं बैठा है, लग्न में उसकी माँ बैठी है, राहु केतु सब बन के वो लग्न में बैठी है। और उसकी माँ की जो हरकतें हैं ना, वो हरकतें अगर जारी रखेगी वो, तो उसके बेटे की 100 बीवियाँ भी नहीं टिकेगी। एक के बाद एक शादी करवा लो, 100 में से एक भी बीवी नहीं टिकेगी अगर उसकी माँ की यही हरकतें रहेगी। तो मैं तो चुपचाप बर्दाश्त करके आई हूँ। अगर उनके ही लेवल के अगर किसी फैमिली की लड़की आती ना, तो लड़की वालों के घर से आके बीच सड़क पे मेरे पति को ना निकाल के अच्छा उसकी कुटाई करते, और या तो लड़की जो है वो मेरी सास की ऐसी की तैसी करती, घर पे रह के पूरी औकात दिखा देती है। तो मैं हूँ शर्म लिहाज, उम्र का लिहाज, इसका लिहाज, उसका लिहाज, रिश्ते का लिहाज सब करके रोते हुए मैं निकली हूँ। मेरी जगह दूसरी लड़की होती ना तो रुला के वहाँ रहती, वो निकलती नहीं, नाक पे दम करती। और मुझे अभी लगता है कि मुझे भी वही करना चाहिए था। मेरे पति से मैंने सुना है मेरी सास की उम्र 70 ईयर्स है, 70 साल। 70 साल की उम्र में इतनी नीच हरकतें, बहू के पीठ पीछे बहू की चुगली कर रहे हो, बहू के बारे में बेटे का कान भर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, साफ साफ सब कुछ सामने है, जो तुम किए हो वो सब कुछ सामने है। कोई गधा भी होगा तो भी समझ जाएगा, कोई पागल भी होगा तो भी समझ जाएगा तुम लोग की हरकतें, कि मैं घर से बाहर निकली और पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। ऐसे कैसे? मैं घर में जब थी तब तक सब ठीक था, और घर से बाहर निकलते अगले दिन से सब पलट गया। और तुम बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, तो किया किसने? ये सवाल कौन करेगा? मैं ना इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। सीता थी, सीता बन के गई है, रो के निकली हूँ, अब जाऊंगी तो गीता बन के। और उस दिन के लिए वेट करना, कोई उनको बताए। अगर आप लोगों में से कोई देख रहे हो जो उसके साथ में कांटेक्ट में हो ना, मेरे ससुराल वालों के साथ में या मेरे पति के साथ में, कोई खबर पहुंचा देना, कभी भी मैं टपकूंगी। और अब गीता बन के टपकूंगी। खूब रुलाया ना तुम लोगों ने, खूब तकलीफ दिया ना मुझे तुम लोगों ने। वो तेरी माँ का घर है, सुन ले मेरा पति, वो तेरी माँ का घर है ना। तेरी माँ भी उस घर की बहू है, मैं भी उस घर की बहू हूँ। जितना हक तेरी माँ का है उतना हक मेरा भी है उस घर में। समझ में आई बात? और उस दिन के लिए इंतजार कर कि मैं कब अचानक से टपकूं मेरे घर में। वो घर मेरा भी है। बीवी आउटसाइडर है, बीवी बाहर से आई हुई किसी और की बेटी है। तो माँ क्या तेरे दादाजी ने पैदा किया था तेरी माँ को? तुम लोग जो मर्द लोग सोचते हो कि बीवी बाहर से आई हुई है, माँ बाप अपने हैं, तो तुम्हारी माँ को क्या तुम्हारे दादा ने पैदा करके तुम्हारे बाप के साथ में शादी कराया था? माँ भी तो किसी और की बेटी है, बाहर से आई हुई।
माँ अगर इतना हक जमा सकती है तो बीवी क्यों आउटसाइडर हो गई? तुम घटिया मर्दों को शर्म नहीं आती है? जो लोग भी मेरे पति जैसे उन सबको मैं बोल रही हूँ, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? अगर तेरे बाप ने भी यही हरकत की होती तेरे माँ के साथ में तो तू कहाँ से पैदा हुआ होता? ऐसे घटिया लोगों के माँ बाप ने यही सीख दिया, यही शिक्षा दी, यही संस्कार दिया अपने बेटों को कि माँ बाप सिर्फ अपने बीवी आउटसाइडर है। क्या सीखेंगे? अगर चलो गलती से एक बच्चा पैदा भी हो गया, टॉर्चर से ऐसा है कि बीवी रह भी गई, बच्चा पैदा भी हो, तो बच्चा क्या सीखेगा? माँ बाप को ये सब करते हुए देख के, बाप को हमेशा जलील करते हुए देखना, माँ को, दादा दादी को टॉर्चर करते हुए देखना, माँ को क्या सिखाएंगे ऐसे लोग अपने बच्चे को कि तू भी बड़ा होना, तू भी शादी करना, बड़ा हो के और बीवी लाने के बाद हमारी तरह ही बीवी को जलील करना? यही सीख, यही शिक्षा और यही संस्कार देते हो आप जैसे लोग। नेक्स्ट पार्ट कल आने वाला है। सी यू टुमारो, बाय बाय।